टाटा वर्कर्स यूनियन का वह बोनस समझौता जिसमें इतिहास पे इतिहास लिखा जाता है। तो टुन्नू चौधरी जी अध्यक्ष जी हैं, हम जानने का कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का कितना प्रतिशत दिया गया है, एवरेज बताइए। इस साल जो है एक्चुअली हम लोग परसेंटेज पे बोनस नहीं लेते हैं। परसेंटेज जो है मिनिमम 8.33 मैक्सिमम 20% एक सर्टेन बेसिक पे है। वो बेसिक के हमारे यहाँ एम्प्लॉय नहीं है, वो बेसिक से सब ऊपर है। तो इसलिए नया फार्मूला बना के हम लोग, जो पिछला 3 साल से फार्मूला चल रहा है उसी पर हम लोग बोनस लिए। बोनस को जब लेने के समय अपना फार्मूला होता है, जब पैसा को डिस्पर्समेंट करती है अकाउंट तो अनुपात आ ही जाता है, चूँकि डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक के लोग हैं। तो अगर आप परसेंटेज पे जाइएगा तो 18.89%, 19% के करीब हम लोग लिए हैं। वो भी कब लिए हैं, जब लास्ट ईयर 11,000 समथिंग करोड़ रुपया था तो 19% हुआ था। और इस ईयर जो है 4,500 लगभग प्रॉफिट हुआ है। चूँकि मार्केट की स्थिति ठीक नहीं थी, प्रॉफिट 55% गिर गया था। तो ख़राब प्रॉफिट में हम लोग एक बेहतरीन बोनस लिए हैं। और वो बोनस से हमारे ऑफिस बेरर, यूनियन कमेटी मेंबर, हमारे एम्प्लॉय सभी खुश हैं। हम आपके माध्यम से अपने ऑफिस बेरर को, अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर को और विशेषकर कर्मचारियों को धन्यवाद कहूँगा कि मेरे पे भरोसा जताया है। और मेरे कार्यकाल का तीनों बोनस अभी तक ऐतिहासिक। संजीव जी बात करना चाहते हैं कि इस बार बहुत मर्जर हुआ है, बहुत सा कंपनी, टाटा स्टील मर्जर की है, तिन प्लेट हो गया बहुत सा, तो क्या वह भी तो प्रॉफिट डिवाइड हो गया? देखिए, मर्जर हुआ है तो प्रॉफिट के साथ मर्जर हुआ है, प्रॉफिट के साथ मर्जर हुआ है, मैन पावर के साथ मर्जर हुआ है। पहले भी मर्जर था, टाटा स्टील थी, ट्यूब था, TGS था, कलिंगा नगर प्रोजेक्ट था, कलकत्ता मार्केटिंग था, मीरा मंडली नहीं था। चूँकि वहाँ पर जो है ना OPR NOPR का बोनस समान होता है, उनका अप्रैल में बोनस हो चुका है। वहाँ पर NOPR कैटेगरी को भी OPR वाला स्कीम है और इसलिए वहाँ बोनस वहाँ का इंक्लूड नहीं होता है। ये खुशी की बात है कि हमारे परिवार में 4 कंपनियाँ और जुड़ गई है और हम लोग का विरासत बढ़ रहा है, हम लोग मर्ज हो रहे हैं। आप जानते हैं कि संयुक्त परिवार में कोई एक भाई ज़्यादा कमाता है, एक भाई थोड़ा कम भी कमाता है, एक भाई उससे भी कम, एक भाई उससे भी ज़्यादा, लेकिन संयुक्त परिवार में जब पैसा आता है बँटता बराबर है। इसलिए हम लोग ग्रेट अचीवमेंट कहेंगे कि मर्जर होना, हो सकता आगे आने वाला समय में 2-3 कंपनियां और मर्ज हो। चलिए एक चीज़ बताइए, MD और चेयरमैन का भी पेमेंट बढ़ गया है, उसका रेशियो और आपका रेशियो में क्या डिफरेंस? देखिए, कभी भी आप पार्टनर है, टाटा ग्रुप के आप पार्टनर है, एम्प्लॉय अलग चीज़ है। माध्यम से बोलेंगे कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन, VP, ये सब का तनख्वाह पे हम लोग नज़र नहीं रखते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप नज़र मत रखिए, नहीं नज़र मत, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जो कर्मचारी को जितना बोनस दिया जाता है, जितना परसेंटेज, क्या अधिकारी को भी वही परसेंटेज का हिसाब से दिया जाता है? तो अब एक चीज़ बता रहे हैं आपको कि अब उसमें जाइएगा तो उनका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, मतलब है कि क्या उनके समतुल्य है। ये तो हम लोग को तुलना ही नहीं करना चाहिए। चलिए तुलना नहीं करना है क्योंकि एम्प्लॉय है, बॉस है, उनके ऊपर नहीं सवाल जवाब किया, लेकिन मीडिया सवाल जवाब करेगा। सवाल आपके ऊपर में है, क्या जिस प्रकार मैनेजमेंट का ग्रोथ बढ़ाया जाता है, पेमेंट बढ़ाया जाता है, क्या कर्मचारी का बढ़ाया जाता है कि नहीं बढ़ाया जाता है? ये सवाल का जवाब आप ये चीज़ का जवाब खुद पूछिए। लेकिन फिर भी टाटा स्टील का बोनस समझौता कोई आम समझौता नहीं है। इसी का फार्मूला को देखकर जितने भी कंपनी है, सिर्फ जमशेदपुर की नहीं, झारखंड की नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया की कंपनी इसी फार्मूला में बोनस देती है। फिर भी टुन्नू चौधरी जी ने कहा कि 3 साल में इतिहास पर इतिहास बना रहा और एम्प्लॉय खुश है। हमें लगता है कि यह समझौता टाटा स्टील के इतिहास में स्वर्ण की लकीर में जरूर लिखा है। AD लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।